differentiate between regular and diffuse reflection. सो एक क्वेश्चन तो हमारा है कि हमें डिफरेंशिएट करना है रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बीच में। एंड आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन द फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होते या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो जाते हैं। सो अब हम बात करें रिफ्लेक्शन की। So here we are actually talking about reflection of light, कि लाइट का हमारा रिफ्लेक्ट हो जाना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये होता क्या है, होता ये है, सपोज हमारी लाइट रेज ऐसे चल रही है, ऐसे जा रही है लाइट रेज, ये मैंने एरो से लाइट रेज को रिप्रेजेंट किया है, और जाके अगर ये किसी सरफेस से टकराती है, ये मान लो मेरा कोई भी सरफेस है, डज नॉट नेसेसरी टू बी मिरर, जरूरी नहीं कि मिरर हो, ये मेरा कोई भी सरफेस है, और यहाँ पे टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसको तो हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको हम समझते हैं। वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, वन इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो हमारा सरफेस होता है, ये वाला सरफेस जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही होती है लाइट की, ये सरफेस काफी स्मूथ होता है, और इसके स्मूथ होने से कुछ एडवांटेजेस होते हैं या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो कि हम रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के डिफरेंसेस में पढ़ेंगे। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये जो सरफेस होता है काफी इरेगुलर होता है, उबड़ खाबड़ होता है। हम इस चीज को एक पिक्चर से भी समझ सकते हैं, जैसे ये पिक्चर जो है ये रेगुलर रिफ्लेक्शन की है। इसमें क्या है, ये जो मेरा सरफेस है, ये टॉप सरफेस, ये काफी स्मूथ है, और यहाँ पर ये ग्रीन कलर से इनकमिंग लाइट रेज है, लाइट रेज फॉलिंग ऑन दिस स्मूथ सरफेस, और ये ब्लू कलर से दीज आर लाइट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस स्मूथ सरफेस। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये पिक्चर हमारी इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की है, जिसमें हमारा टॉप सरफेस काफी उबड़ खाबड़ होता है, जो कि हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं इस पिक्चर में। अब इसमें क्या है, सेम चीज कि इंसिडेंट रेज आ रही है हमारी और सरफेस पे फॉल कर रही है, एंड जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर जा रही है। इंसिडेंट रेज तो पैरेलली आ रही है, पैरेलल इंसिडेंस रेज है, और रिफ्लेक्टेड रेज नॉन पैरेलल है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, इंसिडेंट रेज भी पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सरफेस है वो काफी इरेगुलर है, और इरेगुलर के होने के साथ क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर, मान लो एक पर्टिकुलर सेक्शन को ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये सेक्शन ले लिया मैंने, और इसको मैं जूम करके दिखाऊं तो ये ऐसा होगा कुछ। अब रेस क्या, मान लो एक रे ऐसे आई, हमें पता है कि लाइट रेस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, तो मैं नॉर्मल यहाँ पे बनाऊंगा, मैं दूसरे कलर से नॉर्मल बना देता हूँ टू डिफरेंशिएट बिटवीन थिंग्स। तो मैं यहाँ नॉर्मल बनाऊंगा, तो वी नो इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसी जाएगी। सेम सिमिलरली अगर मैं एक दूसरी इंसिडेंट रे को लूँ यहाँ पर, एंड देन अगेन यहाँ पर नॉर्मल बनाऊँ, ये मेरा नॉर्मल है यहाँ पर ऐसा, और अब रिफ्लेक्टेड रे लूँ तो ऐसी जाएगी। सो ड्यू टू इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जो मेरी इंसिडेंट रेज हैं और रिफ्लेक्टेड रेज हैं आपस में, सॉरी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो आपस में पैरेलल नहीं होती, but laws of reflection are followed in regular reflection as well as in irregular reflection। तो ये जो सेकंड आंसर है,
सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर है कि यस, कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फॉलो तो होते हैं, और जिसकी वजह से जो मेरी रिफ्लेक्टेड रेज है आपस में नॉन पैरेलल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि सरफेस मेरा इरेगुलर है, जहाँ कहीं पे सरफेस पे बम्प्स है, कहीं पे डिप्स है, जिसकी वजह से नॉर्मल की डायरेक्शन अलग अलग बनेगी। नॉर्मल क्या होता है, मान लो ऐसा मेरा ऊबड़ खाबड़ सरफेस है, यहाँ से लाइट रे आई ऐसी, तो जिस पॉइंट पे लाइट रे टच करेगी वहां सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, इमेजिनरी लाइन, उसको नॉर्मल बोल देते हैं। और जिस एंगल से लाइट आती है नॉर्मल के साथ, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर अगर इरेगुलरिटीज प्रेजेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर नॉर्मल मेरा टेढ़ा मेढ़ा बनता रहेगा, जिसकी वजह से रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल नहीं होती। तो अगर हम एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डिफरेंसेस देखें, रेगुलर रिफ्लेक्शन and again diffuse reflection. This is diffused reflection. So we can write, first is it occurs when the surface is smooth. तो हम लिख सकते हैं इसमें क्या होगा, surface is smooth। और इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, surface is rough, जो कि हमने देखा भी एक पिक्चर में कि जहाँ जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रही है वो सरफेस काफी ज्यादा रफ होता है। तो बी डिफरेंस लिख सकता हूँ, रिफ्लेक्टेड रेज मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं move in a particular direction। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में मूव करूं तो रिफ्लेक्टेड रेज आर स्कैटर्ड, जो कि हम इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में सभी की सभी रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। और एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के केस में रिफ्लेक्टेड रेज आपस में स्कैटर्ड है, मतलब बिखरी हुई है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है और कोई इधर जा रही है। एंड थर्ड डिफरेंस की हम बात करें, एग्जांपल ले लेते हैं, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, कि एक प्लेन मिरर जो रिफ्लेक्शन करता है, जो कि डेली हम मॉर्निंग में देखते भी हैं। और यहाँ एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, कोई एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, जो नॉर्मल लाइफ में हम सरफेस देखते हैं, एक रोड जिसमें हम वॉक भी करते हैं, कि रिफ्लेक्शन बाय ए रोड सरफेस। रोड सरफेस